दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग जो साधारण ब्याज से संबंधित जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों का कुछ क्वेश्चन छूट गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फिर से जो नए टाइप के क्वेश्चन है, ब्याज दर में जब कमी होगी या ब्याज दर में जब वृद्धि होगी, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब जब मूल धन में आपके ब्याज भी मिक्स कर दिया जाता है तो इसे हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। ये तो मालूम है आपको। मिश्र धन, अगर आपके पास मिश्र धन है उसमें से हम लोग ब्याज को अगर निकाल दें तो ये हो जाता है, आपका मूलधन कितना था ये पता हो जाएगा। तो जैसे आपने किसी से 1000 रुपया उधार ले लिया, तो उस 1000 रुपया को उस व्यक्ति ने आप 10% ब्याज लगा दिया, तो 100 रुपया ब्याज और 1000 जो आप मूलधन लिए थे मिला के 1100 रुपये को हम लोग मिश्र धन कहेंगे। अगर मिश्र धन 1100 रुपया, उसमें से ब्याज को यानी 100 रुपया को निकाल दे, जो आपके पास 1000 रुपया बचेगा, ये मूलधन है। तो ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, 2100 रुपये की राशि 2 साल में साधारण ब्याज की दर से 2352 हो गई। यानी 2100 रुपये की राशि थी और 2 साल में उस पर कुछ ब्याज लगाया होगा, तो उसी ब्याज की दर से यह मिश्र धन 2352 हो गई। तो यदि ब्याज दर में 1% की मतलब 1% ब्याज दर को घटा दिया जाता है तो नया ब्याज क्या होगा। अगर हम लोगों को केवल ब्याज पूछा होता, नया न लगाया होता, तो हम लोग वो मिश्र धन 2352 में से 2100 को घटा देते तो मिल जाता। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कर रहा है कि 1% घटाने पर ब्याज क्या होगा। तो हम लोग 1% का अगर मतलब जान जाएं तो हम लोग मिश्र धन पा लेंगे। मूलधन हम लोगों को पता है, तो 1% कम कर दिया जाता है। जब 1% कम करेगा तो निश्चित सी बात है, जितना यहाँ मूल मिश्र धन है तो इससे मिश्र धन थोड़ा सा कम ही आएगा। तो 1% का मतलब पहले निकाल लें हम। साधारण ब्याज 1% का मतलब कितना होगा, PRT से। ये फार्मूला हम लोगों को पता है दोस्त, SI = साधारण ब्याज PRT/100। ये तो फार्मूला हम लोगों को याद ही होगा। तो इसी बेस पर हम लोग 1% का मतलब निकाल लेते हैं। P हम लोगों के पास दिया है 2100 रुपया है, और हम लोगों को R दिया है। R हम लोग कितना मान लें, 1% हम लोग निकाल रहे हैं ना ब्याज। 1% का मतलब कितना होगा, तो 1 हो गया। और हम लोगों को T दिया है। T का यहाँ क्या मतलब है, कितने साल में, 2 वर्ष में 100 हो गया, और ये 100 से ये गया। अब ये इसका कितना आया गया, 42, 21 दूना 42 आ गया। तो ये 42 रुपया हो गया। यानी जो ब्याज 1% का मतलब हुआ कि 42 रुपया। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग को जैसे पाना है मिश्र धन, ब्याज हमें पहले निकालना होगा। ब्याज से पहले हम लोगों को मिश्र धन मालूम करना पड़ेगा। तो हम लोगों को जो पुराना मिश्र धन दिया है 2352, जब 1% हम कम कर देंगे तो यानी हमारा 42 रुपया कम हो गया। जब 42 रुपया कम हो गया तो मिश्र धन भी 42 रुपया कम हो जाएगा जितना है पहले से। तो नया मिश्र धन कितना होगा, नया मिश्र धन तो 2352 है। 2352 में से हम लोग 42 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2352 में से 2310 हो जाएगा। 2310 हम लोगों के पास बच गया। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोगों को मिश्र धन मालूम हो गया 2310 रुपया। अब हम लोग 2310 रुपया में से मूलधन तो हमारा जितना पहले था उतना ही रहेगा ना, इसमें से हम मूलधन को निकाल दें तो हमारा नया ब्याज आ जाएगा। तो नया ब्याज क्या होगा, नया ब्याज क्या होगा, हम लोग ये मिश्र धन में से, ये जो नया मिश्र धन है 2310 में से कितना घटा दें, कितना हम लोगों का मूलधन है, मूलधन है 2100 रुपया। तो कितना आ गया यहाँ, 2310 में से 2100 चला गया तो 210 रुपया। यही है 210 रुपया आया हम लोगों का। तो यही आ गया हम लोगों का नया ब्याज। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो 1% कहा था 1% कमी किया जाएगा। तो मिश्र धन जो दिया था 1% जब हम कम करेंगे तो उसमें से कम हो जाएगा। तो 1% का हम लोग मतलब निकाल लिए, 1% का साधारण ब्याज कितना होगा। 1% का साधारण ब्याज 42 आ गया। तो उस 42 को हम लोगों ने मिश्र धन में से कम कर दिया। जो मिश्र धन था उसमें जब कमी करेंगे तो कम ही होगा। तो उसमें से कम करके हम लोग एक नया मिश्र धन निकाल लिए। फिर उस मिश्र धन में से मूलधन को निकाल कर हम लोग ब्याज पा लिए। तो ब्याज इसी तरह निकला। तो जैसे हम लोग किसी से उधार ले लिए 1000 रुपया और 10% ब्याज लगाए 1100 रुपया हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि मूलधन कितना है, तो हम लोग 1100 रुपया में से
100 रुपया को ब्याज निकाल दे तो हम लोग को मूलधन मालूम हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सवाल था। तो हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसी तरह से वो भी है। दूसरा सवाल क्या है मेरे भाई, धोनी द्वारा उधार ली गई 8,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 956 हो गई। तो यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि कर दी जाती है तो नया मूल राशि क्या होगा। इसमें ब्याज नहीं पूछा है, मिश्रधन पूछा है। यानी जब वो 800 रुपया धोनी ने उधार लिया तो 3 साल में वह जो है मूलधन और ब्याज सहित 916 हो गया, 956 हो गया, 956। तो 956 होगा। फिर कह रहा है 4% की यदि वृद्धि कर दिया जाता है तो नया मिश्रधन क्या होगा। तो यही इसमें बताना है कि इतना जो पहले मिश्रधन दिया है, अगर हम लोग 4% कुछ ब्याज लगाया होगा तब मिश्रधन 956 आया। 800 रुपये का उधार लिया होगा और उस पर कुछ ब्याज लगाया होगा कुछ प्रतिशत, तो वह 956 हो गई। अब 956 रुपये यहाँ जो है, तो 956 रुपये पर 4% अगर और हम मूलधन पर 4% की ब्याज को वृद्धि कर दे रहे हैं तो वह और जो है बढ़ जाएगी, 956 से ज़्यादा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 956 इसको पहले हम लोग उसी तरह निकाल लें। 4% का मतलब क्या होगा, जो 4% वृद्धि करने को दिया है, इस 4% का मतलब क्या होगा। तो SI इक्वल टू कितना होगा, PRT, यानी 800 रुपया है, 800, 8,000 नहीं है, 800। R का मतलब यहाँ 4% है, T का मतलब है यहाँ पर 3 वर्ष। अब ये 100, 100 से ये 100 चला गया, 2 जीरो। अब हम लोगों के पास कितना बचा, 8 चौक 8 के 8 और 16 अतिरिक्त 24, 8 चौक 32। यहाँ पर हम लोग इससे कर लें, अगर 4 3 12, 12 8 96, तो 96 हो गया। तो ये जो 4% की वृद्धि करने को हम लोगों को दिया है, इसका मतलब इसी का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया कि 4% का मतलब कितना होगा। उस 4% का मतलब है 96 रुपया। अब हम लोगों को पता हो गया 96 जितना दिया है पहले का मिश्रधन, वो 4% जो हमने बढ़ा दिया तो 96 रुपया और बढ़ जाएगा। तो नया क्या होगा, नया मिश्रधन हम लोगों को पहले दिया था कितना, 956 रुपया। तो 4% वृद्धि कर दें तो 4% का मतलब 96 रुपया बढ़ गया, तो उसी में 96 रुपया और बढ़ जाएगा। 956 प्लस 96 रुपया तो कितना होगा, 6 6 12, 9 5 14 1 15, 1 0 10, इतना रुपये 1052 रुपया हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर है। हम लोगों ने देखा कितना ही आसानी से आया, यहाँ पर कुछ किया नहीं। जब भी आपके सामने ब्याज परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आए तो आप पहले देख लीजिए कितने का परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का मतलब कितना होगा, उस परिवर्तन का आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए। और जितना पहले से ही है मिश्रधन, अगर घट रहा है तो मिश्रधन में से घटा दीजिए, और अगर बढ़ रहा है ब्याज तो इसी ब्याज को उसी में जोड़ दीजिए, तो यही आएगा। तो निश्चित सी बात है जो पहले मिश्रधन दिया है अगर बढ़ने की बात कर रहा है तो और ज़्यादा हो जाएगा, पहले से ज़्यादा। अगर घटने की बात हो रहा है तो जो पहला मिश्रधन दिया है उससे और कम हो जाएगा। तो यही फॉर्मेट है इसका सॉल्व करने का, बहुत ही तरीका। सिर्फ यहाँ छोटी सी बात पर हमें ध्यान देना होगा कि ये बढ़ रहा है ब्याज दर, जो ब्याज परिवर्तन दिया है, ये बढ़ रहा है घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो वह जुड़ जाएगा, घट रहा है तो मिश्रधन में से घट जाएगा। तो यही इसका एक क्राइटेरिया है सॉल्व करने का। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।